हेलो दोस्तों। आज हम लोग हाइड्रोकार्बन चैप्टर का लेक्चर 2 कर रहे हैं। पहले हाइड्रोकार्बन चैप्टर हम लोग शुरू किए थे और प्रिपरेशन ऑफ एल्केन तक पहुंचे थे। अब प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन हम लोग देख लेते हैं। तो एल्केन का प्रॉपर्टीज दो प्रकार का होता है, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज और एक केमिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है? पहले इन फिजिकल प्रॉपर्टीज वी डिस्कस अबाउट द बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड स्टेबिलिटी ऑफ एल्केन। तो हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिस्कस करते हैं बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है और स्टेबिलिटी क्या होता है एल्केन का, है ना। तो बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्केन इज इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास। तो बॉइलिंग पॉइंट जो है एल्केन का वो बढ़ता है मास के बढ़ने के साथ साथ। जितना ज़्यादा मास रहेगा मॉलिक्यूल्स का, उतना ही ज़्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा। मतलब जल्दी मेल्टिंग भी नहीं होगा और बॉइलिंग भी जल्दी नहीं होगा जब जितना बड़ा होगा, है ना। अगर बहुत बड़ा एलिमेंट है, बहुत बड़ा मॉलिक्यूलर मास वाले मॉलिक्यूल से, तो उसका जो बॉयल होगा, मतलब उबलने का जो टाइम होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। मतलब बहुत देर बाद जो है वो उबलने लगेगा। अब स्टेबिलिटी ऑफ एल्केन इज इंक्रीज विथ इंक्रीज इज इन ब्रांच ऑफ कार्बन। ठीक है, जित स्टेबिलिटी जो है, जितना ज़्यादा कार्बन का ब्रांच रहेगा उतना उसका स्टेबिलिटी बढ़ेगा। ब्रांच का मतलब जैसे कि मान लिया ये सी है, सी सी। अब इस कार्बन की तरफ नीचे तरफ में भी सी है, ऊपर तरफ में भी सी है, तो इसको हम ब्रांच कहते हैं। ऊपर भी अगर मिथाइल ग्रुप अटैच है, इधर भी मिथाइल ग्रुप, इधर भी, तो इस कार्बन के बीच वाला कार्बन के साथ अगर ज़्यादा कार्बन अटैच है, सभी तरफ कार्बन अटैच है, तो उसको हम बोलेंगे ज़्यादा ब्रांच है। और जिसका ज़्यादा ब्रांच होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। अब आगे हम लोग देख लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। इन केमिकल प्रॉपर्टीज वी डिस्कस अबाउट द रिएक्शन ऑफ एल्केन विद डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? एल्केन का रिएक्शन अलग अलग मॉलिक्यूल्स के साथ, ये हम लोग देखेंगे। अब इसको देख लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है? इसको हम हेलोजिनेशन रिएक्शन भी बोलेंगे। व्हेन एल्केन इज रिएक्ट विथ halogen molecules, then alkyl halide is formed and this reaction is known as halogenation reaction। अगर हम एल्केन को हेलोजन मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हम लोग का क्या बनेगा? एल्काइल हेलाइड बनेगा। ठीक है, और इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? हेलोजिनेशन। जब हेलोजन मॉलिक्यूल्स को ऐड करेंगे ना, तो हेलोजिनेशन रिएक्शन कहलाता है। बहुत सारे रिएक्शन ऐसे आएंगे जहाँ पर हेलोजन ग्रुप को अगर ऐड किया गया है तो हेलोजिनेशन रिएक्शन उसको बोला जाएगा। एग्जाम्पल में हम लोग CH4 जो कि मीथेन है, तो मीथेन भी एक एल्केन ही है, तो उसको हम रिएक्शन कराएं Cl2 के साथ। Cl2 एक हेलोजन ग्रुप है, तो एल्केन को हेलोजन के साथ रिएक्शन कराएं तो एल्काइल हेलाइड बन गया। CH3 को एल्काइल बोलते हैं, क्लोरीन को हेलाइड बोल देंगे, तो एल्काइल हेलाइड बन गया। तो ये हो गया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरा क्या आता है इसका केमिकल प्रॉपर्टीज में? कंबशन रिएक्शन। अब कंबशन रिएक्शन क्या होता है? व्हेन एल्केन इज हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ एयर और डाई ऑक्सीजन, देन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज फॉर्म। ठीक है, जब हम एल्केन को एयर के प्रेजेंस में या फिर O2 के साथ हीट करेंगे उसके प्रेजेंस में, तो हम लोग का क्या बनेगा? CO2 बनेगा और वाटर बनेगा। ठीक है, तो ये एक रिएक्शन हो गया। कंबशन रिएक्शन में हम लोग एल्केन को ऑक्सीजन के साथ ऐड करेंगे तो बनेगा हम लोग का कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। अब आगे
आगे करते हैं। तीसरा प्रॉपर्टीज क्या होता है, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। अब कंट्रोल ऑक्सीडेशन क्या होता है, व्हेन एल्केन इज हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ एयर और डाई ऑक्सीजन एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर and suitable catalyst, then alcohol, aldehyde और कार्बोक्सिलिक एसिड इज फॉर्म। अगर हम एल्केन को अगर हम रिएक्शन कराएंगे ऑक्सीजन के साथ, एल्केन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे लाइक, और हाई टेम्परेचर प्रेशर, मतलब टेम्परेचर जो रहेगा यहाँ पर टेम्परेचर हाई रहेगा, यानी 773 केल्विन रहेगा टेम्परेचर, और प्रेशर भी ज़्यादा रहेगा, प्रेशर कम से कम 20 से 30 atm 20 से 30 atm रहेगा। बीस से 30 atm ठीक है, इतना प्रेशर रहेगा। तो और कैटेलिस्ट जो है सूटेबल वाला अगर लगाएंगे, जिस तरह का हम लगाएंगे उस हिसाब से बनेगा। अगर हम कम ऑक्सीडाइजिंग वाला कैटेलिस्ट लगाएंगे, कैटेलिस्ट मतलब जो बीच में रिएक्शन कराने का काम करता है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे कैटेलिस्ट। तो अगर हम कम ऑक्सीडेशन वाला लगाएंगे तो अल्कोहल बनेगा, उससे थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाला लगाएंगे तो एल्डिहाइड बनेगा, और सबसे स्ट्रॉन्ग वाला अगर कैटेलिस्ट लगाएंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। ठीक है, तो एग्जांपल में यही बताया गया है। मीथेन यानी CH4 को हम रिएक्शन कराएंगे ऑक्सीजन के साथ, और ये प्रेजेंस रहेगा हाई टेम्परेचर और प्रेशर, तो हम लोग का क्या बनेगा, अल्कोहल बन गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब चौथा प्रॉपर्टीज आता है आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन ये क्या होता है, एन एल्केन हीटिंग एन एल्केन ऑन हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड, देन आइसोमर्स इज फॉर्म। अगर हम एन एल्केन, ये हम लोग का एल एल्केन है, मतलब थोड़ा लंबा रहेगा चेन, लंबा चेन, इसको हम क्या करेंगे, हीट करेंगे, गर्म करेंगे। हीट को ऐसे त्रिभुज से दिखाते हैं। अगर हम इसको गर्म करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ, किसके उपस्थिति में, एनहाइड्रस AlCl3। इधर में हम लिख देते हैं अच्छा इधर एनहाइड्रस नहीं लिखा रहा है, एनहाइड्रस AlCl3 AlCl3 के प्रेजेंस में, और साथ में रहेगा हम लोग का हाइड्रोजन क्लोराइड, मतलब HCl भी रहेगा, HCl। इसके प्रेजेंस में अगर हम इसको हीट करेंगे तो हम लोग का क्या बनेगा, आइसोमर्स बनेगा। आइसोमर्स मतलब दो सेम तरह का, मतलब जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा, ऐसे दो को बनेगा। इसका ये दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन ये जो CH3 ग्रुप है ये अलग अलग जगह प्रेजेंट है, तो इसको हम बोलेंगे आइसोमर्स, क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है लेकिन स्ट्रक्चर में अलग अलग है। ये पोजीशन आइसोमर्स है, इसका मिथाइल ग्रुप अलग अलग जगह प्रेजेंट है। यहाँ पर 3 नंबर कार्बन में प्रेजेंट है, यहाँ पर 2 नंबर कार्बन में मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। ये रहा हम लोग का मिथाइल ग्रुप, यहाँ पर भी ये रहा मिथाइल ग्रुप। यहाँ पर जो ब्रैकेट के अंदर रहता है वो ब्रांच में मिथाइल ग्रुप है, ऐसे समझना है हम लोग को। तो
ये हम लोग का बन गया। आइसोमराइजेशन में क्या होता है, एक गो जो है इसको अगर हम हिट करेंगे एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में, तब हम लोग का बनेगा तो सेम तरह का प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन यहाँ मिथाइल ग्रुप अलग अलग जगह में अटैच रहेगा। बस अब ये हो गया। अब अगला हम लोग करते हैं, अगला है हम लोग का एरोमेटाइजेशन। अब एरोमेटाइजेशन क्या होता है, एल्केन विच हैज 6 और more carbon on heating at 773 Kelvin temperature and 10 to 20 atm pressure in presence of chromium oxide or vanadium oxide, then aromatic compounds is formed by dehydrogenation। तो जब एल्केन को हम लोग, जिसके पास 6 या उसके उससे ज़्यादा कार्बन होगा, उसको अगर हम हीट करेंगे इतना टेम्परेचर पर 773 केल्विन टेम्परेचर पर और 10 से 20 एटीएम प्रेशर पे अगर हम इसको हीट करेंगे, तो हम लोग का ये क्या होगा, हाइड्रोजन जो है वो घट जाएगा, डिहाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन घट जाएगा, या फिर ये मल्टीपल्स हाँ सही है, ये जो है एरोमेटिक रिंग बनाएगा। ये 6 गो है मान लेते हैं, ये यहाँ पर 6 गो हैं, तो ये जो है ना, जब हम मिला देंगे इतना टेम्परेचर और 10 से 20 एटीएम प्रेशर, और इसके प्रेजेंस में क्रोमियम ऑक्साइड या फिर वेनेडियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में अगर इसको हम हीट कराएंगे, इसको हेक्सेन को, तो हम लोग का जो है बनेगा वो एरोमेटिक रिंग बन जाएगा। एरोमेटिक मतलब ये बेंजीन जैसा बन जाएगा, ठीक है। बाद बाकी जितना भी है ये एच सब वो बाहर निकल जाएगा। तो ये हो गया एरोमेटाइजेशन, मतलब ऐसे 6 कार्बन या उससे ज़्यादा कार्बन होना चाहिए, उसको अगर हम हिट करेंगे इतना टेम्परेचर और प्रेशर में, और ये दोनों इनमें से कोई एक के प्रेजेंस में, तो हम लोग का एरोमेटिक रिंग बन जाएगा। इसी को हम क्या बोलेंगे, एरोमेटाइजेशन। मतलब एरोमेटिक रिंग बनाने की प्रक्रिया जो है उसी को एरोमेटाइजेशन कहेंगे। अब अब हम लोग अगला करते हैं। अगला हम लोग का है रिएक्शन विथ स्टीम, ठीक है। तो स्टीम के साथ रिएक्शन हम लोग करा देते हैं। व्हेन मीथेन इज रिएक्ट विथ स्टीम एट 1273 केल्विन, देन कार्बन मोनोऑक्साइड इज फॉर्म। अगर हम मीथेन को रिएक्ट कराएंगे स्टीम के साथ, तो हम लोग का क्या बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है। तो इसका थोड़ा बहुत फॉर्मूला लिख लेते हैं। मीथेन को हम लोग करा, मीथेन में 4 होता है, मीथेन को हम लोग रिएक्शन कराएंगे स्टीम के साथ। स्टीम मतलब H2O स्टीम के साथ अगर हम रिएक्शन कराएंगे, तो हम लोग का जो है वो बन जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड CO, ठीक है। बाद बाकी हाइड्रोजन गैस वो बाहर निकल जाएगा। तो ये हम लोग का रिएक्शन बन गया। अगर हम मीथेन को स्टीम के साथ इतना केल्विन टेम्परेचर पे रिएक्शन कराएंगे, तो हम लोग का जो है बन जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसको हम बोलेंगे रिएक्शन विथ स्टीम। अगर हम स्टीम के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। अब लास्ट प्रॉपर्टीज है एल्केन का, पैरोलाइसिस। अब पैरोलाइसिस क्या होता है, हायर एल्केन इज हीटिंग एट हाई टेम्परेचर, यानी 773 केल्विन, देन इट डिकम्पोज इनटू लोअर एल्केन और एल्कीन। तो अगर हम हायर
एल्केन मतलब जिसके पास कार्बन की संख्या जो है 6 या उससे ज़्यादा रहेगा उसको हम बोलेंगे हायर एल्केन। उसको जब हम क्या करें, हीट करेंगे हाई टेम्परेचर पे। अगर हाई टेम्परेचर पे हीट करेंगे, ज़्यादा टेम्परेचर पर, इतना टेम्परेचर पर, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, ये डिकम्पोज हो जाएगा, मतलब जो मॉलिक्यूल्स था वो हट जाएगा। अब जैसे कि ये था हेक्सेन, हेक्सेन से अब बन गया हेक्सीन। ठीक है, हाइड्रोजन हट गया तो ये बन गया हेक्सीन, या फिर हेक्सीन बनेगा, या फिर इसको हीट करेंगे तो ये डिकम्पोज मतलब और ज़्यादा ये छोटा छोटा में बन जाएगा। C2H6 प्लस C4H10, नहीं C4H10, हाँ ये बन जाएगा। ठीक है, सही है। तो ये था हम लोग का आज का, नहीं बाकी अगर किसी में डाउट रहेगा तो कमेंट में बोलना, हम लोग फिर से उसको एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ हम लोग का ये बन जाएगा C2H6 और C4H8 बन जाएगा। एक बनेगा एल्केन और एक बनेगा एल्कीन। ये इसका कार्बन का डबल है हाइड्रोजन, इसका मतलब ये एल्कीन ग्रुप का है। और यहाँ कार्बन का डबल से 2 प्लस है हाइड्रोजन में, कार्बन का डबल मतलब 2 कार्बन का डबल होता है 4, 4 से भी ज़्यादा है हाइड्रोजन, 2 ज़्यादा है, इसका मतलब ये एल्केन ग्रुप का है। तो इस तरह से अगर हम इसको हीट करेंगे हायर टेम्परेचर पे तो वो एल्कीन भी बनाएगा और एल्केन भी, दोनों बनाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।